खुद पर हो विश्वास और मन में हो आस्था, फिर कितनी भी आ जाएं बाधाएं, मिल ही जाता है रास्ता। राम राम दोस्तों, आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची अनुभूति लेकर आई हूँ, और अगर आपकी भी कोई सच्ची अनुभूति है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे वो आप हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना हमें भेजी है आकाश जी ने, और आकाश जी की ये सच्ची अनुभूति ऐसी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाया तो कुछ मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ, और आगे की अनुभूति सुनाती हूँ आकाश जी के शब्दों में। नमस्ते दीदी, मुझे आपको ये घटना सुनाते समय हर्ष के साथ साथ बहुत दुख भी हो रहा है। हर्ष इसलिए कि बाबा ने उस दिन मुझ पर जो दया की वो शायद किसी पर नहीं की होगी, और दुख इसलिए क्योंकि इस घटना ने मेरे 2 अभिन्न मित्रों को मुझसे सदा के लिए छीन लिया। दीदी, बात लगभग 20 साल पुरानी है। उस समय मैं इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई करता था, और मैं और मेरे 4 मित्र एक कमरा लेकर पढ़ाई किया करते थे, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पर पढ़ाई की बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं थी, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर एक रूम लेकर रहा करते थे। दीदी, परिवार वाले साथ में नहीं रहते थे, पर वो मित्र मेरे लिए परिवार से कम नहीं थे, और हम सब लोग एक साथ पढ़ाई करते थे, खाना भी बनाते थे, और बीमार होने पर एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। इसी तरीके से हमारा वहाँ पे समय कट रहा था। दीदी, एक बार की बात है कि हमारे सारे दोस्तों ने, और भी जो मित्र मेरे अलग रूम लेकर रहते थे, और मेरे ये जो 4 दोस्त हम लोग रहते थे, मिलकर योजना बनाई कि हम सब लोग चलेंगे संगम स्नान के लिए। रात में बात हुई और सुबह तय भी हो गया, क्योंकि उस समय दीदी जब बचपना रहता है, जवानी रहती है, तो कुछ भी तय करना इतना कठिन नहीं होता है, और हमने भी तुरंत प्रोग्राम जो हमारा था तैयारी कर ली हमने। दोस्तों ने मुझसे कहा कि सुबह जल्दी तैयार हो जाना, क्योंकि हम वहीं पर चलकर नहाएंगे और यहाँ से नहीं नहाकर चलना है। लेकिन मुझे सुबह जल्दी स्नान करने की आदत है, ये मेरे बचपन की आदत है, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है। और दीदी, मुझे बगैर नहाए घर से निकलने की आदत नहीं है, और हनुमान चालीसा का पाठ मैं तब भी रोज करता था और आज भी रोज करता हूँ। तो मैंने सुबह जल्दी ही स्नान कर लिया अपने दोस्तों को बिना बताए, और अपने दोस्तों से कहा कि कोई बात नहीं, मैं एक बार वहाँ भी नहा लूँगा तुम लोग के साथ, और मुझे स्नान कर लेने दो। और मैंने नहाया और हनुमान जी की पूजा की। दीदी, हम लोग सुबह 9:30 या 10 बजा होगा कि संगम तट पर पहुंच गए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो यहाँ तक आ गए हैं तो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं। वहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी की जो प्रतिमा है उससे कौन परिचित नहीं। तो हमने अपने दोस्त से कहा कि चलो दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद संगम स्नान करने के लिए चलेंगे। पर मेरे दोस्तों ने दीदी मुझसे कहा कि नहीं भाई, हमने तो अभी नहाया नहीं है, तुम जाओ दर्शन कर लो, हम तब तक तुम्हारा संगम तट पर इंतजार करेंगे और जल्दी से दर्शन करके आ जाना। दीदी, मेरा मन नहीं माना और मैं दर्शन करने के लिए चला गया। पहले तो लगा कि चलता हूँ दोस्तों के साथ, लेकिन मन में पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा ख्याल आ रहा था कि नहीं, पहले दर्शन कर लेने चाहिए, और मैं मंदिर के अंदर चला गया। उस दिन भीड़ ज़्यादा थी, शायद मंगलवार या शनिवार का दिन था, भक्तों की भीड़ ज़्यादा थी। मुझे दर्शन करने में लगभग 20 मिनट का समय लग गया होगा, और मैं जब बाहर आया, तट तक पहुंचा, तो मैंने देखा कि मेरे सारे दोस्त जो थे वो नहा रहे थे और एक नाव वाले से बात कर रहे थे। मतलब नाव में वो लोग बैठने की पूरी तैयारी कर चुके थे। नाव में पहले से सवारियां थी। दीदी, मेरा मन नाव में बैठने का नहीं था, क्योंकि उस समय बारिश का मौसम था और गंगा में लहरें भी थी, लेकिन दोस्तों ने मन बना लिया था और वो लोग उस नाव में बैठ गए। मुझे भी इशारे से बुलाया कि तुम भी आ जाओ, लेकिन
मैं आगे बढ़ा तभी मुझे नाव वाले ने रोक दिया और बोला कि इसमें पहले से ही सवारियां हैं और ज़्यादा लोगों को मैं नहीं ले जा सकता क्योंकि इस समय बहाव तेज़ी पे है और तुम ऐसा करना कि अगले राउंड में चलना। मेरा वैसे भी मन नहीं था नाव में बैठने का क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है और मैंने उसकी बात झट से मान ली। दीदी मेरे सारे दोस्त और नाव में कुछ और लोग भी थे, वो आगे की ओर बढ़ने लगे। मैंने उन्हें देखा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि पानी में बहाव तेज था। मैं उन्हें चाह कर भी रोक नहीं पाया क्योंकि वो सब मस्ती के मूड में थे। दीदी अभी उन्हें बैठे हुए 10 मिनट ही बीता होगा कि मेरी आंखों के सामने पूरी की पूरी नाव एकदम से पानी में पलट गई। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हुआ, कुछ एहसास नहीं, पूरी की पूरी नाव जो थी वो पानी में पलट गई और मेरी आंखों के सामने चीख पुकार मच गई। सारे लोग चिल्लाने लगे कि कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। जो लोग तट पर थे वो भी डर गए क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोगों ने हिम्मत करके पानी के बहाव की चिंता ना करते हुए कुछ लोगों को बचाना प्रारंभ कर दिया। मुझे पानी से बहुत डर लगता है और ना मुझे तैरना आता है, तो इसलिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ लोगों को बचा लिया गया, लेकिन नाव में बैठे बहुत सारे लोग उस पानी के बहाव में दीदी बह गए। मेरी आंखों के सामने मेरे 2 दोस्त उस पानी में ना जाने कहाँ चले गए, उन्हें ढूंढा नहीं जा सका। ये घटना दीदी जब मैं याद करता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, मेरा सारा शरीर कांपने लगता है। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों को उस पानी में मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा, लेकिन चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, इतनी ज़्यादा पानी में बहाव तेज था। उस दिन मुझे लगा कि अगर मैं हनुमान जी के उस मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गया होता तो शायद मैं भी उस नाव में बैठा होता और शायद मेरे लिए भी वो आखिरी दिन रहा होता। मैं बाबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे उस हादसे में बचा लिया, लेकिन अपने दोस्तों के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है और जब भी मुझे याद आती है तो उस रात मुझे नींद नहीं आती। दीदी आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उसके बाद से मैंने नदी के तट पर जाना ही बंद कर दिया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वहाँ पे जाना। आज मैं अच्छे पोस्ट पर कार्यरत हूँ, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपके जीवन में एक कसक की तरह हमेशा चुभती रहती हैं। तो आपको कैसी लगी ये घटना आकाश जी की? बहुत दिल को छू लेने वाली है ना। आकाश जी को बाबा की दया का ये जो अनुभव हुआ ये सबको नहीं होता है, लेकिन उनकी घटना बहुत दिल को छू लेने वाली है। अगर आपकी भी कोई ऐसी घटना हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें भेजिए और हमारा प्रयास रहेगा उस पर वीडियो बनाने का।